दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वह दिन जब अपने देश हिंदुस्तान और दुनिया की महिलाएं अपने ऊपर बढ़ते शोषण दमन से मुक्ति के लिए अपने संघर्ष को तेज करने का संकल्प लेती हैं। हिंदुस्तान की सरजमी पर महिलाएं अपने अधिकारों के लिए बहादुरी से संघर्ष कर रही हैं। वे अपने काम की जगहों पर बढ़ते यौन हिंसा के खिलाफ, महिलाओं के साथ बढ़ते भेदभाव के खिलाफ, सड़क पर घूमने फिरने की आज़ादी के लिए, बेहतर काम के हालातों के लिए, सुरक्षित रोजगार के लिए यानी रोजी रोटी और सम्मान के लिए अपनी आवाज़ बुलंद कर रही हैं। आइए उसकी कुछ एक झलकियां देखते हैं। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। कोई थी 15 जनवरी को मैं आई थी ज्वाइनिंग के लिए, मतलब ज्वाइनिंग हो गया, ड्यूटी के लिए आई थी। तो मुझे डीनस मैडम कह रही तेरे को मैं ड्यूटी चढ़ने नहीं दूंगी। और सत्येंद्र जो है उसके साथ में, मतलब मेरे को उसने सोने के लिए बोला था रूम में, तो मैंने मना कर दिया। मित्तल सर है उसके पास में मैं गई थी, तो उन्होंने बोला कि सबूत क्या है इसके पास, हमारे को सोने के लिए बोला है, उसको भी हमें सबूत देना पड़ेगा, कपड़े फाड़ के हमें दिखाने पड़ेंगे। जॉब तो मैं की हूँ 4 महीना, 40,000 रुपये भरी हूँ मैं, और 3 महीने से घर पे बैठी हूँ मैं। 3 महीने से घर बैठा रखे, ड्यूटी नहीं दे रहे हैं। अपनी ड्यूटी लेने के लिए मुझे सर पैसा नहीं मुझे मिल रहा, तो मुझे ड्यूटी दे दो। तो राजकुमार सर ने मुझे बोला कि हम ड्यूटी दे देंगे, उसमें हमारा क्या फ़ायदा है, उसमें मेरा क्या फ़ायदा। मैं बोली सर आपको कंपनी फ़ायदा नहीं दे रही है, आपको सैलरी दे रही है ना कंपनी, तो उसमें आपको हमसे क्या फ़ायदा चाहिए। तो बोले कि आप समझदार हो। मैं बोली सर हाँ समझदार तो हूँ मैं, ऐसे थोड़ी ना मैं बाहर निकल गई घर से ड्यूटी करने के लिए मैं समझदार नहीं हूँ। हम एएसआई ओखला के डॉक्टर्स हैं सब लोग। हम यहाँ पे जो आरजीकर में हमारी फीमेल डॉक्टर है जो पीजी सेकेंड ईयर थी, शी वाज रेजिडेंट डॉक्टर इन आरजीकर हॉस्पिटल, उनके साथ ऑन ड्यूटी, शी वाज ऑन 36 आवर्स ड्यूटी, उनके साथ रेप हुआ है। तो बहुत ही हीनियस क्राइम है जो कि नहीं होना चाहिए। एवरी वुमेन शुड फील सेफ इन द एंटायर कंट्री। लड़कियों का काम ये नहीं है कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में लेकर सारा टाइम हम लोग बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। ये सब जो भी है, हर समय डर के माहौल में जीने का क्या मतलब जाता है। हम बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, हमारे ऊपर क्यों उंगली उठाई जाती है, हमको ये शिक्षा क्यों दी जाती है कि रात में डर के निकलो या कपड़े इस तरह से। ये सब चीज़ों की वजह से ये हरकतें नहीं होती है, ये होती है उन लोगों की गंदी सोच की वजह से, उन लोगों में जो शैतान और हैवानियत भरी हुई है उस वजह से ये सब चीज़ होती है। इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, वो तो अपना काम कर रही थी। इतने सालों तक मेहनत करके, पढ़ाई करके, एग्ज़ाम देकर हम लोग इस मुकाम पे पहुँचते हैं, उसके बाद ऐसा होना और उसके बाद उसी के ऊपर गलती बताना, ये तो बहुत ही ज़्यादा चिंता का भी विषय है और ये भी कि बहुत शर्मनाक घटना है। हमें बोला जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ी बट बची नहीं। ऑन ड्यूटी शी वॉज डूइंग डॉक्टर। एंड आप ये कैसे बोल सकते हैं कि वो सेमिनार रूम में क्यों गई थी? आपने सेफ उनके लिए ड्यूटी रूम बताया, कोई बनाया है सेपरेट? आपने वहाँ सीसीटीवी कैमरास उतने लगाए हैं? हमारा रूम कोई भी नॉक करता है कि जी रेफरेंस है, रात में कॉल आया है, हमारे पास कौन सा कोई बॉडीगार्ड होता है? हमें कैसे पता होगा कि कौन हमें पीछे से फॉलो कर रहा है? हमें कहाँ से सेफ्टी मिलेगी? जो प्रोटेस्ट स्थल है जहां महिला पहलवान 1 महीने से ऊपर से जो है संघर्ष करे जा रहे हैं, एक इनका एमपी है जिसको गिरफ्तार करने के लिए। क्योंकि वो प्रधान है। तो ये साफ दिखता है कि इनके अपने वोट बैंक की पॉलिटिक्स में अपना वोट जीतने के लिए जो बाहुबली पाल के रखे हैं, जो बड़े बड़े पाल के रखे हैं इनके लोग, इनका सत्ता पे कब्जा को बनाए रखना कितना ज़रूरी है। यह ज़रूरी है, ना कि लोगों को इंसाफ देना, ना कि महिलाओं की आवाज़ सुनना। और सब जो जहां लोगों का प्रदर्शन, लोगों का विरोध इस रूप से बंद किया जाता है तो वो अपने आप में बताता है कितनी लोकतंत्र है यहाँ पे। सर सबसे ज़्यादा तो हमें प्रॉब्लम होती है पीरियड्स के टाइम में।
ऐसे तो जो नेचुरल कॉल है वॉशरूम जाना वो तो प्रॉब्लम होती ही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा फेस करते हैं वो पीरियड्स के टाइम में फेस करते हैं, क्योंकि लोगों में जो है कैमरे लगे होते हैं। हम रियर कैप भी यूज़ नहीं कर सकते, वो भी यूज़ नहीं कर सकते। कई बार मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई है, मशीन रूम यूज़ करना पड़ा मुझे पीरियड्स के टाइम पे। और वॉशरूम के लिए कहीं लगी रहते हैं कैमरे, मशीन रूम में भी कहीं कहीं कैमरे लगे होते हैं। और वॉशरूम की जहाँ तक बात है तो वो तो मैनेज करना ही पड़ता है कहीं ना कहीं। और जैसे हम लोग जिस सेक्शन में जाते हैं, अगर तो स्टेशन पर गाड़ी रुकी है तब तो स्टेशन मास्टर का वॉशरूम यूज़ हो सकता है, नहीं तो ऐसे हमें फिर या तो ECR है तो पीछे रैक में जाना है, नहीं तो फिर खुद ही कंट्रोल करना पड़ता है। ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। गर्ल्स के लिए कहीं भी वेटिंग रूम प्रोवाइड नहीं है दिल्ली में, दिल्ली डिवीज़न में नहीं है, नई दिल्ली में नहीं है, गाजियाबाद में हम लोग सब जगह 2-3 किलो कहीं भी नहीं है। वो बस वो है जिसमें सब लोग ऑल स्टाफ जैसे स्टेशन पे होता है ना, सबके लिए उसी को यूज करते हैं, अलग से नहीं है गर्ल्स की, कहीं भी नहीं है, दिल्ली डिवीज़न में कहीं भी नहीं है। मेरे को 6-7 साल हो गए सर यहाँ जॉब करते हुए। हम इनसे ऊपर वालों को लेटर दिया, हमने अपनी परेशानियां बताई, इन्होंने नहीं सुनवाई की। हमें निकालने की धमकी दी गई तो हमने लेबर कोर्ट में केस डाला। हमारी केस की तारीख थी 28 तारीख, उसके बाद से इन्होंने हमें टॉर्चर करना चालू कर दिया। रातों रात हमारा ट्रांसफ़र कर दिया सर। और हम बोल रहे हैं कि हमें रीजन बताइए, किस बात पे भेज रहे हैं, किस लिए। कह रहे पुराने लोगों को नहीं रखेंगे, झूठ बोल रहे कि टेंडर चेंज होगा। झूठ बोल रहे सर, टेंडर भी चेंज नहीं हुआ। तीसरा महीना हो गया, घर बैठे इधर उधर की धक्के खा रहे हैं। कभी कहीं जा रहे हैं काम के लिए, कभी कहीं जा रहे हैं। कोई 10,000 मांग रहा, कोई 20,000 मांग रहा। कहाँ से देंगे हम 10,000 की नौकरी करके। सर हम जो 10,000 भी दे रहे हैं उसमें से पता है रिफंड वापस लेके हमें 6,000 7,000 हमारे अकाउंट में डालते थे। उसके बावजूद भी हम लोगों को बाहर निकाल दिए। हमें 13-14 साल हो गए वहाँ ड्यूटी करते हुए। बताओ अब हम कहाँ जाएंगे, नई जगह कहाँ भटकेंगे जाके। जो 13-14 साल एक जगह ड्यूटी कर लिया है वो कहाँ धक्के खाएगा जाके। हमको 15 साल 20 साल एक जगह नौकरी करते हुए हो गए, तो हमको रेगुलर करना चाहिए। हमको वही तनख्वाह मिल रही है, 12,000 10,000 ऐसे तनख्वाह मिलती है। इसमें हमारे बच्चे नहीं पलेंगे, और आजकल महंगाई के ज़माने में कहाँ बच्चे पलेंगे बताओ। मैं नर्सिंग दिल्ली की पोस्ट पे हूँ, मतलब पर्ची बनाना, इंडेंट दवाइयाँ निकालना, दवाइयाँ। हम वहाँ पे ये नहीं कि हमारा पर्ची बनाने का काम है तो हम सिर्फ पर्ची ही बनाएंगे। हमें जो भी काम दिया जाता है हम सब करते हैं। हम वहाँ पे इंडेंट भी निकालते हैं, दवाइयाँ लगाते भी हैं, बांटते भी हैं, जो भी मतलब काम दिया जाता है हम सब काम देखते हैं। हमें ना तो मेडिकल सुविधा मिलती है, ना हमें सरकार की तरफ से जैसे एक परमानेंट स्टाफ को मिलती है सुविधा, हमें कोई सुविधा नहीं मिलती। हम अगर उस दौरान मर जाते कोविड में तो हमें क्या मिलता, हमारे बच्चे तो फिर हो जाते वीरान। और आज भी वही स्थिति है हमारी, 4 महीने से सड़क पे बैठे हैं। हम स्कूल में रसोईया के काम करती है, हमरा से बेहतर कोई नहीं जानता है। हम लोग जाते हैं मास्टर से 9 बजे हम जाते हैं, नेट 9 बजे जाते हैं तो साफ सफाई करते हैं, चौका बर्तन सब करते हैं। उसका बाद भोजन बनाते हैं। बच्चों के 12:45 में खाना खिलाया जाता है। उसको खाना खिलाया के बाद में सब हम लोग साफ सफाई करते हैं और तब हम घरे आते हैं। तो बताइए कि हम जब टीचर लोग जाते हैं तभी हम भी जाते हैं, तो हम लोग का काहे दुरांगी नीतियाँ कर रहे सरकार, बताइए। हम लोग का 1650 रुपये में खटा रहे हैं सरकार, तो हमको सोचना न हुआ है। उतना में ना हमारा पेट भरेगा, ना बाल बच्चा के पेट भरेगा। हम लोग का जड़ता है, कटता है, चाहे कुछ भी है तो रिक्स है, तो सरकार रिक्स नहीं ले रहा है। तो 1650 रुपये में हम लोग का क्या होना है। नौकरी के लिए उस टाइम पर 40,000 रुपया दिया था, 8-10 साल होने को हो रही है। ब्याज पे उठाएगा 10% के हिसाब से। मेरा एक्सीडेंट स्कूल के बस स्टॉप पे बिल्कुल साथ में हुआ है। मेरे को 4 आदमी उठा कर लेके गए हैं स्कूल के पास, स्कूल में, लेकिन मेरी एक चवन्नी की हेल्प नहीं हुई। मैं किराए पे रहती हूँ, एक तरफ मैं बीमारी में लगा हूँ या किराए पे। 2 साल से इतना परेशान किया जा रहा है, मैं क्या करूँ, खा मरूँ, डूब गए, जहर खा कर मर जाऊँ, या बच्चों को भी एक चवन्नी नहीं दी मेरे को। सिपर बिना काम ही नहीं होएगा। अगर एक दिन सिपर नहीं जाएगा ना तो सफाई में गंदगी में कैसे बैठ जाएंगे, मैडम वगैरह कोई बैठ जाएगा, कोई नहीं बैठ सकता सर ऐसे। पर हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। क्या हमने जुर्म ऐसा किया था कि हमारी नौकरी छीन ली गई है। इन लोगों को ये नहीं दिखाई देता कि हम इतनी मेहनत कर रहे थे, हम महिलाओं की भी सुरक्षा कर रहे थे, बच्चों की भी सुरक्षा करते थे, ओल्ड एज के थे उनको भी सुरक्षा कर रहे थे, पर इन्होंने हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। हमें ही बेरोजगार कर दिया, रोड पे बिठा दिया। अब
इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अब इनको बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है कि रोड पे बैठे हुए हैं लोग अपनी बेरोजगारी के लिए आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, मगर इनको किसी को भी शर्म नहीं आ रही है कि हमें रोजगार दे दिया जाए किसी को भी। मैं घरेलू कामगार हूँ। हमें हर तरीक़ा की समस्या आती है क्योंकि 1 तारीख हो जाती है, 1 तारीख से लेके हमें 10 तारीख तक पैसा मिलता है। हम लोग झाड़ू करते हैं, पोंछा करते हैं, बर्तन करते हैं, जो हमसे एक काम को लिए लगाया जाता है हमसे 10-10 काम करवाते हैं। मेन मुद्दा तो यही है कि हमें कामगारों का दर्जा नहीं मिलता है। ज़बरदस्ती जो है काम कराया जाता है, क्योंकि 10 घंटा अगर इंसान 10 घंटे काम करने में कोई वो नहीं, लेकिन इंसान को रेस्ट मिलना चाहिए ना, फैसिलिटी होनी चाहिए ना। इंसान को 5 मिनट ही पानी पीने के लिए खड़ा रह गया ना, तो बोलते 5 मिनट से ज़्यादा अगर 6 मिनट हो गए तो 1 मिनट क्यों खड़ा है एक्स्ट्रा। तो हर चीज़ के लिए वहाँ पर जो है रोक टोक है। किसी को मंथली प्रॉब्लम है या किसी के पेट में दर्द है, फीवर है, उल्टी है, चक्कर है, बस एक टैबलेट देते हैं, वो भी पैरासीटामोल, और साथ में ORS देते हैं। उसके बाद 5 मिनट बिठाते हैं, उसके बाद बोलते हैं काम करो। 32 फीट के ट्रक आते हैं वहाँ पे, उसमें शिपमेंट रखने होते हैं 22-22 kg के, तो 10 घंटे इंसान कोई महिला 22-22 kg उठा के ट्रक भर देगी क्या? ऊपर से CPD टाइम आधे घंटे में भरना है, 1 घंटे में भरना है। एक गाड़ी में हमारी 3500 के बराबर शिपमेंट जाता है, 4,000 शिपमेंट जाते हैं। 5 महीने की प्रेग्नेंट औरतें काम करती हैं, 3-3 महीने की औरतें काम करती हैं। सर सबकी मजबूरी है, इसलिए इंसान काम करती है। और मैं ककरोला की डिस्पेंसरी की आशा वर्कर हूँ। मेरा नाम गायत्री पांडे है और 2016 से लगी थी सर, और हमारी जब तनख्वाह थी 1500 रुपये, और इस समय 2017 में जब हमारी हड़ताल हुई थी तो उसको डबल किया गया था। उसके बाद सर हमारा कोई पैसा नहीं भरा। सर देखिए, सरकारी कर्मचारी तो हमें घोषित करना ही होगा, क्योंकि हम सरकार का सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, और हम जितना काम हम करके दे रहे हैं सर, अगर हमें सरकारी कर्मचारी नहीं घोषित करेंगे तो आगे आने वाले समय में भी दिक्कत होगी। हमारा भी घर परिवार है सर, हम पूरे दिन काम करते हैं, 24 घंटे की हमारी ड्यूटी होती है। कोई भी फ़ोन आता है, डिलीवरी का हो गया, तो हमें उसी समय हॉस्पिटल जाना पड़ता है सर लेके। आधी रात को हम घर से बाहर रहते हैं सर, हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हॉस्पिटल में भी हम जाते हैं तो हमारे को गार्ड बाहर से ही बोलते हैं कि आप बाहर बैठिए, आपकी ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, हम खुद देख लेंगे। तो सर हमारी रिस्पेक्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है हम लोगों को। कोई भी स्कीम एक परमानेंट टाइम होता है, उससे ज़्यादा लागू नहीं की जाती। कोई 5 साल, 10 साल, 15 साल, हमारी स्कीम को 50 साल से ज़्यादा हो गए हैं। क्या कोई स्कीम इतने साल चलती है, आप खुद ही सोच सकते हैं। तो इसलिए ग्रेजुएटी तो मांगी जानी चाहिए ना। और एक हम परमानेंट टाइमिंग पे जॉब कर रहे हैं, एक स्थान पे बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमें यहाँ से वहाँ समाज सेवा कर रहे हैं। मतलब हमें बोल दिया है कि समाज सेवी हैं, पर काम ले रहे हैं जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय करता है वो वाला। किसी मंत्री का कोई प्रोग्राम है तो आम आदमी तो बहुत कम लोग आते हैं, ये जो उन्हीं के खास होते हैं वही लोग आते हैं। तो हमें विभाग से आदेश होता है कि सभी लोग वहाँ अवश्य पहुँचे, और इसलिए बोला जाता है कि आप विभाग की ड्रेस पहन के ना आए। हाँ। हमारा संघर्ष उस सत्ता के खिलाफ होना चाहिए, उस व्यवस्था के खिलाफ होना चाहिए जिसमें महिलाओं का, पुरुषों का अति शोषण और शोषण की व्यवस्था पर आधारित समाज के खिलाफ होना चाहिए साथियों, जिसमें हमें एक ऐसे राज्य, ऐसी व्यवस्था के लिए संघर्ष करना होगा जिसमें महिला को मानव बतौर, एक पुरुष को मानव बतौर उसके अधिकारों की गारंटी दी जाएगी, जहाँ फैसले लेने की ताकत लोगों के हाथों में होगी, ना कि कुछ चंद मुट्ठी भर घरानों की हाथों में। दोस्तों, अभी आप सभी लोगों ने संघर्षशील महिलाओं की बातों को सुना। महिलाएं अपनी रोजी रोटी और सम्मान के लिए निरंतर संघर्ष कर रही हैं, मगर सरकारें बदलती रही हैं, लेकिन महिलाओं पर हमले और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। इससे यह साफ है कि महिलाओं की मुक्ति समाज की मुक्ति से जुड़ी हुई है। महिलाओं को एक ऐसे समाज की संरचना के लिए अपने संघर्ष को तेज करना होगा, जहां महिलाओं, मजदूरों, किसानों और नौजवानों के श्रम का शोषण किसी भी सूरत में ना हो सके। विकल्पवाणी टीम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दुनिया और देश की संघर्षशील महिलाओं को सलाम पेश करती है।